उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मनला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना लचन सरोकार करते आप सब झल्ला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले की है कि मतगणना के पूरा हो गया तैयारी है। बिहनिया 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक चली पूरा 90 विधानसभा सीट के नतीजा। प्रदेश में 3 दिसंबर के होने वाला मतगणना की तैयारी पूरा हो गई है। ए विषय में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले पत्रकार मन बताई कि ए तारीख के मतगणना में सुबह 9 बजे से ही रुझान मिलना शुरू हो जाही और शाम 6 या 6:30 बजे तक के मतगणना के पूरा काम समाप्त होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यह बताइन कि भारत निर्वाचन आयोग डहारले स्वीकृति मिले के बाद कवर्धा, पंडरिया, कोसडोल, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, सोनहत में 14 टेबल के बदले 7 अतिरिक्त टेबल भी लगाए जाही। एक स्थिति वहाँ 21 चक्कर के मतगणना हुई। उन्हें निर्वाचन आयोग से अनुमति के बाद कवर्धा और कसडोल में 20 टेबल की व्यवस्था, पंडरिया में 19, सारंगगढ़ में 17, बिलाईगढ़ में 18 और भरतपुर, सोनहत में 15 टेबल में मत के गिनती कर जाही। बाकी सब विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल में वोटिंग मशीन के मत की गिनती हुई, जबकि 2 टेबल में डाक मत पत्र के गिनती करे जाही। रीना बाबा साहब कंगाले के कहने से कि सभी 33 जिला में मतगणना की तैयारी पूरा हो गई है। एक 2 दिन पहले पीठासीन अधिकारी और सहायक पीठासीन अधिकारी मंडला प्रशिक्षण के काम भी पूरा कर ले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़ा ले कांग्रेस के सरकार बनने की संभावना बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने के उम्मीद खलो जतीन हवे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि प्रदेश में एग्जिट पोल में ज्यादातर एजेंसी डहाले कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने की संभावना बताई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के कहने से कि एग्जिट पोल में कांग्रेस ला 55 से 60 सीट के ही आधार पे आंकड़ा दिखाए जाते, लेकिन उनका मानना है कि ये आंकड़ा 70 और 75 सीट तक भी जा सकते है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने से कि कांग्रेस सरकार के कामकाज के स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, बेरोजगार हर वर्ग के मतदाता बहुत विश्वास के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे है। एक स्थिति ही एग्जिट पोल में कांग्रेस के पक्ष में ही हर एजेंसी के परिणाम के संकेत मिला थे। उनका कहने से कि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में भी कांग्रेस की ही सरकार बने के बहुत ज्यादा संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। ये थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कहना है एग्जिट पोल के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने के मजबूत संकेत मिला था। संगे संग कांग्रेस के भ्रष्टाचार सरकार ला राज्य के जनता जरूर जवाब दी। ये कहना है अरुण साव के। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के कहना है कि एग्जिट पोल में जो भी नतीजा के संभावना अलग अलग एजेंसी और चैनल डहार ने बताई गई है, उन्हें देख के ये बात समझे जाते कि भाजपा की स्थिति 2018 के चुनाव की तुलना में काफी मजबूत और अच्छा होने वाला है। अरुण साव के दावा है कि भाजपा की सरकार भी बन सकती है। ये बात के बहुत मजबूत संभावना है। उनका कहना है कि 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी देखे बर मिले है, ओकर से जनता बहुत परेशान रही से यही पाए कि एदारी वोट की प्रतिशत बहुत कम है। खास तौर से शहरी क्षेत्र में 52 और 53% मतदान के होए से ये बात के संकेत मिला थे कि कांग्रेस की सरकार के पक्ष में मतदाता मन बिल्कुल नहीं रही हैं। दूसर कोती मोदी की गारंटी के दाम में जो विवाहित महिला मन हर महीना 1000 रुपये देके घोषणा करेगी से वहीं गैस में सब्सिडी देगे है या दूसर किस्म की योजना चलाए गए है। गरीब परिवार मन अगले 5 साल तक के मुफ्त अनाज की घोषणा करेगे है। ओखर से भाजपा के पक्ष में माहौल तेजी से बनी से। अरुण साव के कहना है कि 3 दिसंबर की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दावा करी कि कांग्रेस का 75 पार वाले नारा पूरे नहीं हुए काबर की भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने की संभावना बहुत मजबूत है। अपन बयान में डॉक्टर रमन सिंह के कहना से कि केंद्र सरकार के जो कल्याणकारी योजना है ऐसा छत्तीसगढ़ में भी देखे बर मिला थे। खासतौर से मातृ योजना के कारण महिला मन के वोट भाजपा के पक्ष में बड़ संख्या में पड़े हैं। उनका रसन विश्वास रही कि भाजपा इदारी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाही और छत्तीसगढ़ में विकास के गांव फिर से शुरुआत हुई। डॉक्टर रमन सिंह के कहना से कि कांग्रेस 5 साल में जितना भ्रष्टाचार करे है ओकर स्थिति जनता इदारी
बदलाव के मन बना चुके हैं। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के छत्तीसगढ़ दौरा के कारण भी प्रदेश में भाजपा ला निश्चित रूप से लाभ होए के संभावना है। डॉक्टर रमन सिंह के कहना से कि 3 दिसंबर के नतीजा स्पष्ट हो जाए कि ये दरी आखिर सरकार बना थे, लेकिन अभी तक के जो संकेत है ओखर से ऐसे पता चला थे कि भाजपा के पक्ष में माहौल काफी अनुकूल है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दंतेवाड़ा में 5 दिन पहले 14 टन गाड़ी में आगी लगाए के घटना के आरोपी 4 जन नक्सली मल्ला पुलिस करे हवे गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिला के भांसी थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले 14 गाड़ी में आगजनी के घटना में शामिल नक्सली मन के तलाश में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मनला आज बड़े सफलता हासिल हुई से पुलिस डहार ने बताया गया कि तलाशी अभियान के दौरान गहनार, कोंडापाल, हुर्रेपाल और बेछापाल के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान 4 नक्सली मन गिला गिरफ्तार करे गए है। ये नक्सली मन पूछताछ के दौरान ये बात ला स्वीकार करीन कि वही मन 5 दिन पहले 14 गाड़ी ला आग लगाए के घटना में शामिल रही है। फिलहाल पुलिस चारों नक्सली मन से कड़ा पूछताछ करत है, जेखर से 5 दिन में हुए दूसर घटना के जानकारी घलो मिले के संभावना हवे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत डीआरजी एवं बस्तर फाइटर दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, यंग प्लाटून 230 मोहानी सीआरपीएफ का संयुक्त बल दिनांक 26 नवंबर को भांसी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों के आगजनी में शामिल माओवादी की उपस्थिति की आसूचना पर ग्राम गहनार, हुर्रेपाल, बेचापाल, कोंडापाल की ओर गश्त सर्च के लिए रवाना हुए थे। गश्त सर्च के दौरान फोर्स हुर्रेपाल एवं कोंडापाल के जंगल के मध्य 4 संदिग्ध व्यक्ति छिपते एवं भागते हुए देखे गए, जिसे फोर्स द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और चारों से पूछताछ करने पर स्वयं को पहला बोटी उर्फ बद्रू जो हुर्रेपाल का निवासी है और ये हुर्रेपाल पंचायत का मिलिशिया कमांडर है और 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित है। दूसरा लक्ष्मण हपका पिता सोमलू एटीपाल का रहने वाला है और ये डीकेएमएस अध्यक्ष और इसके ऊपर भी 1 लाख का इनाम घोषित है। तीसरा व्यक्ति मोटू उर्फ बुधरू इच्छाम पिता मंगलू, ये हुर्रेपाल का निवासी है और ये मिलिशिया सेक्शन कमांडर है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। करोड़ा के सरकारी स्कूल में विश्व एड्स दिवस के मौका में हुई जागरूकता कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देगी आम जनता मल्ला जानकारी और जागरूकता। आज विश्व एड्स दिवस के मौका में खरोड़ा के भरत देवांगन शासकीय विद्यालय में एक विशेष प्रकार की विचार गोष्ठी के आयोजन करेंगे। यह मौका में विद्यार्थी मन नुक्कड़ नाटक और अलग अलग तरह के आयोजन से लोगों मन एड्स से बचाव की जानकारी दी। यह मौका में विद्यालय के प्राचार्य रजनी मिंजा की हिन कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि संक्रमित खून ला मरीज ला देह से भी हो जाते या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए से भी खुद को घाव हो जाते। ये बीमारी के खतरा ला देखत HIV और एड्स दोनों बीमारी से बचे की एक ही उपाय है कि जागरूकता रखे जाए और अपन आचरण व्यवहार में साफ सफाई के साथ में प्रदूषण से भी बचत रखे जाए। कार्यक्रम में विद्यार्थी मन अलग अलग किस्म के कार्यक्रम पेश करके लोगों मन एड्स और HIV से बचाव के बारे में जागरूक करे के प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गुजरात में हुई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 39 पदक जीते के बाद दुर्ग लौटे के बेरा में जम्मू खिलाड़ी मन के हुई जोरदार स्वागत। सूरत गुजरात के वीर नर्मदा विश्वविद्यालय में 22 से 29 नवंबर तक हुए 14वां कूडो राष्ट्रीय टूर्नामेंट और चौथा फेडरेशन कप टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन शानदार खेल दिखाते हुए 12 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 21 कांस्य पदक हासिल करे हैं। आज का शानदार प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन पूरा प्रदेश के नाम रोशन करीन हैं। बता दें कि प्रदेश के खिलाड़ी मन ने इस टूर्नामेंट में कुल मिला के 49 पदक मिले हैं। पदक जीते के बाद खिलाड़ी मन आज जब दुर्ग पहुंचे तो वहाँ विधायक पद के प्रत्याशी गजेंद्र यादव अपन समर्थक मन संग बाजा गाजा लेकर के जम्मू खिलाड़ी मन के स्वागत करीन। ए बिना में खिलाड़ी मन कहन कि उल्ला प्रदेश के जो प्रोत्साहन मिलते ओखर से ही प्रेरित होकर ओवन मन
शानदार खेल दिखाए बर तैयार हुए। जो 5 प्रकार गेम से बना है, थाई बॉक्सिंग, म्यू थाई, जूडो, कराटे, ये सबसे मिलकर ये गेम बना है मिक्स मार्शल आर्ट को। और ये मेरा फाइट था, महाराष्ट्र के साथ था, हरियाणा के साथ था। फाइनल राउंड में महाराष्ट्र के साथ निकाली। मेरा पदक पदक आया है नेशनल में और इंटरनेशनल में 3rd पोजीशन आया है। राष्ट्रीय स्तर का गेम था, उसमें इंडिया के काफ़ी स्टेट के हीरोज पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 38 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे छत्तीसगढ़ को 41 मेडल आए तीनों टूर्नामेंट में, जिसमें अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, नेशनल और फेडरेशन कप हुआ था। ये तीनों मिला करके हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चों में 49 मेडल लेके आए और हमारा बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन था और अच्छा हम वहाँ थे और अपना पूरा जितना हम अपना एफर्ट लगा सकते थे हमने वहाँ पे लगा के छत्तीसगढ़ का नाम हमने रोशन किया। दूसर को खिलाड़ी मन के प्रशिक्षक कोच के कहना है कि प्रदेश के खिलाड़ी मन में प्रतिभा के कोनो कमी नहीं है। एमन ला मौका मिले तो एमन मन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में घनो अच्छा प्रदर्शन कर सकत हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्पोर्ट्स फेडरेशन कप खेलने के लिए यह टूर्नामेंट 22 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित थी, जिसमें 14 कूडो नेशनल टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स फेडरेशन टूर्नामेंट एवं अभिनेता अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से 39 बच्चे शामिल हुए थे और एक अधिकारी मैं शामिल हुआ था। टोटल 40 पूरे ऑल इंडिया से आए थे और जितने केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ से आए थे, दमन, दीव, अंडमान, निकोबार। हमको इन तीनों प्रतियोगिताओं में कुल 12 स्वर्ण, 16 रजत, 21 कांस्य तक प्राप्त जीते हमारे खिलाड़ी। बता दें कि प्रदेश स्तर के खिलाड़ी मन ला अच्छा खेल दिखाए के आधार पर एमन के चयन राष्ट्रीय स्पर्धा पर भारतीय टीम में घलो होए के संभावना बढ़ गया हवे। छत्तीसगढ़ के बच्चे छत्तीसगढ़ से बाहर हमारे बच्चे गुजरात राज्य में अपना नाम रोशन करके आए हैं। विभिन्न प्रकार के मेडल कराटे में, कूडो में जीत के आए हैं। उसके लिए मैं सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भविष्य में इन सब का और खेल बढ़े, आगे बढ़े और दुर्ग सर का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे। मैं चाहता हूँ नेशनल चैंपियनशिप बच्चे हमारे दुर्ग के बने, यही सबको शुभकामना देता हूँ। अब अभी बच्चे तो आज आए हैं, इन सबको बधाई दे रहा हूँ। बाद में भी खेल सुविधाओं में इनसे बात करके चर्चा करके जो भी सुविधाएं इनको आवश्यकता होगी हम उनको जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। राजनांदगांव सुरेश जोशी हत्याकांड के मुख्य आरोपीला पुलिस गोंदिया ने करी सावे गिरफ्तार। एसपी अधीन आवे ये कर जानकारी। राजनांदगांव पुलिस सुरेश जोशी हत्याकांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी फरार रहने वाला प्रकाश गोलछाला महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया हवे। ये मामला में राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग पत्रकार मन ला बताई कि सुरेश जोशी के पेय पदार्थ में जहर मिला के ओकर हत्या करे गिरही से एकर बर प्रकाश गोलछा योजना बना के ओकर घर में गिस। बाद में हत्या के बाद ओकर लाश लायक कार में रख के पर्री नाला के पास में फेंक दे रही से। एक घटना की जांच पर राजनांदगांव के साइबर सेल और रेलवे सुरक्षा बल के संगे संग कोतवाली पुलिस के संयुक्त टीम बनाई गई रही से। ये टीम के पुलिस जवान मन लगातार दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, भिलाई, रायपुर समेत अलग अलग स्थान में जाके आरोपी की तलाश करत रही है। एक घटना में सहयोग करने वाला 4 आरोपी ला पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। घटना के 4 आरोपी मन की निशानदेही के बाद से एक घटना में उपयोग करेगी स्विफ्ट कार, मोबाइल फ़ोन और मृतक के मोबाइल फ़ोन के अलावा एक दूसरा फ़ोन ला भी जब्त कर ले गए हैं। फिलहाल आरोपी मन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके घटना की जांच करे जाते। पर्री नाला के पास में सुरेश जोशी की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिस पे मर्ग जांच करते हुए हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 25/11 को हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो ये लोग की प्लानिंग थी प्रकाश गोलछा के साथ मिलके के जो सुरेश जोशी है उनकी हत्या करके उस हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए एक हैंड रिटन नोट प्लान किया, जिसमें ज्ञानचंद बाफना के विरुद्ध और उनके परिवार के विरुद्ध लिखा गया था कि उनकी वजह से उसने आत्महत्या करी है। इनका पूरा जो मास्टर प्लान था वो एक्सटॉर्शन का था कि उनको बदनाम भी करेंगे और साथ में उनसे पैसे भी वसूलेंगे। इसी कड़ी में एक सबसे जो मेन मास्टरमाइंड था प्रकाश गोलछा, उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पर भेज रहे हैं।
और ये बहुत बड़ी कामयाबी साइबर टीम और थाना कोतवाली की खासकर कार्रवाई इसमें हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो यह रही समाज आज की प्रमुख स्वर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हवालो दो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।